बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, आज मैं आपको लुकअप फार्मूले का पार्ट 2 करवाने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने लुकअप फार्मूले के बारे में बेसिक चीज़ें सीखी थी। आज इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लुकअप फार्मूले के क्या फ़ायदे हैं। तो लुकअप फार्मूले को सीखना और समझना बिल्कुल आसान है। ये एक सिंपल सा फार्मूला है। सेकंड पे आप इसकी मदद से रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था। लुकअप फार्मूले की मदद से हम ऐसी वर्कशीट को भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा होता है। फिर चाहे वो सैलरी शीट हो, रिज़ल्ट हो, किसी फैक्ट्री या अदारे की एम्प्लॉय की डिटेल हो। तो चलिए इन सब चीज़ों को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ लोगों का डाटा है। इस डाटा पर हम लोग का फार्मूले का यूज़ करेंगे और इन लोगों की डिटेल्स चेक करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जिस डाटे पे हमने फार्मूला अप्लाई करना होता है, उस डाटे की कोई एक चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। जिस शख्स का डाटा हमने देखना हो, उस शख्स के डाटा में से कोई एक चीज़ हमारे पास ऑलरेडी होनी चाहिए, तो फिर हम उस पर लुकअप का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ हमारे पास इसकी आईडी होती है, ठीक है, या रोल नंबर होता है, या आईडी होती है, या कोई और जो नंबरिंग में डिटेल हो, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। वैसे तो हम नेम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और जिसको चाहें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ आईडी होती है। तो मैं आईडी ही यूज़ कर रहा हूँ। कंट्रोल सी करके इसको मैं यहाँ पे साइड पे निकाल लेता हूँ, कंट्रोल वी यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब इस आईडी के ज़रिए इसका बाकी का डाटा हम देख सकते हैं। इसका नेम भी चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी, डेजिग्नेशन भी, सैलरी भी और हॉबी भी। तो मैं सबसे पहले इसकी हॉबी चेक कर रहा हूँ। इज़ इक्वल टू लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ से वो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिस वैल्यू पे हमने ये लुकअप का फार्मूला यूज़ करना है। लुकअप फार्मूला दो तरह का था। मैंने पहली वीडियो में ये ऊपर वाला लुकअप फार्मूला था, इसके बारे में बता दिया था। अब नीचे वाले लुकअप फार्मूले के बारे में बता रहा हूँ। ये दोनों डिफरेंट फार्मूलाज हैं और डिफरेंट मकसद के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आगे कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद अब आगे वो हमसे पूछ रहा है कि इसकी अरे भी हमने देनी है। अरे मीन्स कि हमने इसकी वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिस रेंज में से हमने इसका डाटा देखना है। तो ये सारे का सारा टेबल हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज़ की और एंटर प्रेस कर दिया। आप देख सकते हैं कि जो 7001 के इसकी जो हॉबी है वो फुटबॉल है, ठीक है। ये 7001 ये इसकी आईडी है और इसके सामने इसकी हॉबी देखें तो ये फुटबॉल आ रही है, ठीक है। अब जो लुकअप फार्मूला उसने किया है क्या है, उसने 7001 को इस पूरे के पूरे टेबल में सर्च किया है और उसकी जो हॉबी थी वो हमें बता दी है। लुकअप फार्मूला फर्स्ट वैल्यू के जो लास्ट वाला कॉलम होता है उसको शो करता है। फ़र्ज़ करें अब हमने यहाँ पे इसकी सैलरी चेक करनी है। इस सैलरी को चेक करने के लिए हम इसकी जो सिलेक्शन है वो इस तरह से करेंगे, सैलरी तक, ठीक है। इस वाले कॉलम को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ एक दफ़ा फिर से। इसको मैं नीचे तक कॉपी कर रहा हूँ। इज़ इक्वल टू लुकअप, वही वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और कोमा प्रेस करने के बाद हम ये टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इस दफ़ा हमने जस्ट सैलरी का कॉलम जो है वहाँ तक सेलेक्ट करना है, लास्ट वाले कॉलम को हमने सेलेक्ट नहीं करना। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। हमारे पास इसकी सैलरी भी आ चुकी है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का फार्मूले को यूज़ करते हैं। अब थर्ड पे हम इसका अगर नेम देखना चाहते हैं कि 7001 पे कौन सा शख्स है, फिर से वही चीज़ है। पहले 2 कॉलम्स जो हैं इनको सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी के कॉलम्स को हम छोड़ देंगे। इज़ इक्वल टू लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यू को सिलेक्ट किया हमने, कोमा लगाया और उसके बाद ये पहले जो 2 कॉलम्स हैं उनको हमने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया, इसका नेम आ चुका है। अगर हम यहाँ पे ये आईडी चेंज करते हैं, 7001 की जगह पे 7005 लिख लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो उसकी हॉबी चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 7006 लिख लेते हैं तो उसका नेम भी चेंज हो जाएगा। अब इसका सेकंड स्टेप पे मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हमने एक क्लिक पे सारे के सारे लोगों का डाटा देखना हो, मतलब कि
अगर हम चाहते हैं कि मैं 7001 लिखूं और इस पे जिस शख्स का डाटा है उसकी कंप्लीट डिटेल हमारे पास आ जाए, फरहान लिखा हुआ है, उसका नंबर आ जाए, उसके डेजिग्नेशन आ जाए, उसकी सैलरी आ जाए और उसका हॉबी आ जाए, तो इस तरीके का इस मकसद के लिए भी लुकअप का फार्मूला यूज़ हो सकता है। मैं दूसरी वर्कशीट पर जा रहा हूँ। यहाँ पे हम लुकअप का कंप्लीट फार्मूला यूज़ करेंगे। ये पहले से लुकअप का फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और ये आईडी लिख ही रहने देते हैं क्योंकि इसकी आईडी पे हमने फार्मूला यूज़ करना है। तो गाइस इस वर्कशीट को पे आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों की आईडी है और आगे उनकी भी मंथली वाइज डिटेल लिखी हुई है कि फर्स्ट मंथ में इनकी ये इनकम है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, फोर्थ में ये है और फिफ्थ मंथ में ये इनकम है। तो अब हम ये चाहते हैं कि हम जस्ट यहाँ पे आईडी लिखें और यहाँ पर 5 के 5 महीनों की इनकी जो इनकम है हमारे पास शो हो जाए। तो उस मकसद के लिए लुकअप का फार्मूला किस तरह से यूज़ करते हैं वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। इज़ इक्वल टू लुकअप। अब जो ये वाला फार्मूला है जिसको हम अभी यूज़ कर रहे हैं, उस फार्मूले में 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, सेकंड पे लुकअप वेक्टर और थर्ड पे चाहिए होता है रिज़ल्ट वेक्टर। वैल्यू तो हमारे पास ये मौजूद है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कोमा प्रेस किया। अब हमने लुकअप वेक्टर देना है कि ये जिस टेबल में से हमने ये वैल्यू उठाई है, जिस टेबल में से जिस कॉलम में से हमने डाटा लिया है वो कौन सा कॉलम है, ये वाला कॉलम है, रिज़ल्ट वेक्टर इसको कहते हैं। ठीक है, ये भी हमने ले लिया। आगे फिर कोमा प्रेस करेंगे। अब हमने रिज़ल्ट वेक्टर देना है। रिज़ल्ट वेक्टर मीन्स जहाँ से हमने डाटा देखना है वो वाला कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे। हमने डाटा इस कॉलम से देखना है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जब हम ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आगे वाले सेल्स में कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये ज़ाहिर है यहाँ पे इनकी ये जो वैल्यूज़ हैं ये चेंज हो जाएंगी। जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है E9, अगले कॉलम में जाके बन जाएगा F9, अगले कॉलम में कॉपी पेस्ट करेंगे तो बन जाएगा G9। इस तरह से ये फार्मूला चेंज हो जाएगा और हम इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो इसका ये हल है, जिस कॉलम से हमने वैल्यू उठाई है उस कॉलम को हम लॉक कर देते हैं। ठीक है, लॉक करने के लिए उनके दरमियान में हम माउस पॉइंटर लेके आएंगे, कर्सर लेके आएंगे और F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करने से वो कॉलम लॉक हो जाएगा। उसके बाद हमने E9 को भी लॉक करना है, उसको भी दरमियान में कर्सर लेके आए और F4 से लॉक कर दिया। लॉक कर लेने के बाद अब हमने इसकी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, ये आपके पास जो फर्स्ट मंथ है उसकी इनकम आ चुकी है। ये देखें 8002 है, 8002, 8002। इसकी फ़र्स्ट मंथ में 1500 इनकम है और यहाँ पे 1500 ही आ रही है। अब हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरफ कॉपी कर देंगे। अब इसकी 500 महीनों की इनकम यहाँ पर आ चुकी है। जैसे फर्स्ट में इसकी 1500 है, सेकंड में 1000 है। मैं यहीं से सिलेक्ट कर देता हूँ। फर्स्ट में 1500 है, सेकंड पे 1000 है, 3000 है, 4000 है और 2000 है। तो इस तरीके से हम लुकअप का फार्मूला एक ही क्लिक में डिटेल देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ से मैं Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। 14800 का देखते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, देख रहे हैं आप लोग तो इसकी वैल्यूज़ भी साथ साथ चेंज हो रही हैं। तो इस तरह से हम लुकअप के फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है गाइस आप लोगों को मेरी ये वीडियो की समझ आ चुकी होगी और जो फार्मूला मैंने समझाने की कोशिश की है उसको भी आप समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो की समझ आ चुकी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन होता है, आपके माइंड में कोई सवाल आता है तो कमेंट्स में लाजमी पूछा करें। इंशाल्लाह आपके हर एक कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। जहाँ पर दुनिया के लिए इतनी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं वहाँ अपनी आखिरत के लिए भी मेहनत और कोशिश करें। नमाज को वक्त पर और पाबंदी से अदा करें और कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बना लें। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।